हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बर्लिन वॉल के बारे में। एक दीवार जिसने देश और देशवासियों को दो में बदल दिया। एक ऐसी वॉर जिसने जो है एक कंट्री को दो कंट्रीज में डिवाइड करके रखा फॉर मोर देन 40 इयर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बर्लिन वॉल के बारे में, हिस्टोरिकल लैंडमार्क डिवीजन का। साथ ही में हम बात करने वाला ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी की। ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी कितना अलग था। आज की इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं। Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev. मैं अपनी कहानी को जो शुरू करना चाहूँगा वर्ल्ड वॉर 2 से। वर्ल्ड वॉर 2 जो अब सबसे आखिरी वर्ल्ड वॉर रही थी, ये लड़ाई जो एलाइज और एक्सिस के बीच में हुई थी। एलाइज के अंदर थे यूएसए, यूके, फ्रांस, सोवियत यूनियन, और एक्सिस के अंदर थे जर्मनी, जापान और इटली। और अनफॉर्चुनेटली एक्सिस कंट्रीज वॉर को जो आ जाती है जर्मनी, लॉस्ट वर्ल्ड वॉर 2। हिटलर जो सुसाइड कर लेता है। बेसिकली मैंने हिटलर पे भी जो है एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जो है डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। तो जब ये जो है वर्ल्ड वॉर जो है ख़त्म होती है और जर्मनी जो है हार जाता है इस वर्ल्ड वॉर को, तब जो एलाइड कंट्रीज होती है वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग जर्मनी को जो है जर्मनी को डिवाइड करके रख देंगे। ऐसा कुछ डिवीजन होता है अपना जर्मनी का। जो ईस्ट जर्मनी का पार्ट होता है वो पूरा जो है सोवियत यूनियन के पास चला जाता है, और जो वेस्ट जर्मनी का पार्ट था उसको जो 3 में जो बांट दिया जाता है। आगे चल के ये जो है कंट्री बन जाती है, जो भी 3 एलाइड पार्ट होते हैं कंट्री बन जाता है। जो ईस्ट जर्मनी का पार्ट जो सोवियत कंट्रोल्ड एरिया होता है वो भी आगे चल के कंट्री बन जाता है। अब जो ये डिवीज़न हुआ था अपना ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी का, ये डिवीज़न ना तो पॉलिटिकल भी था, साथ में ज्योग्राफिकल, साथ में जो है आइडियोलॉजिकल डिवीज़न भी था। यानी अगर हम देखें तो जो ईस्ट जर्मनी का पार्ट, जो सोवियत कंट्रोल्ड पार्ट था, वो जो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में जो है बिलीव करके रखता था, और जो वेस्ट जर्मनी का पार्ट था वो जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में मानता था, कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी में। अब जब ये पहले जो है सेपरेशन होता है अपना वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी का, तो ये जो ये सेपरेशन होता है, ये सेपरेशन में पहले कोई दीवार नहीं बनी हुई थी। पहले जो ईस्ट जर्मनी के लोग थे वो वेस्ट जर्मनी में जाते थे, और वेस्ट जर्मनी के लोग जो है अपना ईस्ट जर्मनी में जाते थे। किस वजह से भी जाते थे, मतलब कि अगर मानो आपको मूवी देखती थी सिनेमा में जो वेस्ट जर्मनी में नहीं ईस्ट जर्मनी है, शायद से कोई ऐसी भी मूवी हो सकती थी जो ईस्ट जर्मनी में है तो वेस्ट जर्मनी है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अगर मानो कोई फेयर वो शो वो, इस वजह से जो है अपना जाते रहते थे। लेकिन इसी के सामने जो है परमानेंट माइग्रेशंस भी हमको देखने को मिल गई। परमानेंट माइग्रेशन मतलब एक जगह से लोग जा रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं। बेसिकली अगर मानो मैं अपना हरियाणा में रहता हूँ और मैं जो दिल्ली जा रहा हूँ अपना हमेशा के, तो उसको परमानेंट माइग्रेशन बोलेंगे कि मैं जो दिल्ली जा रहा हूँ लेकिन वापस नहीं आ रहा हूँ हरियाणा। वैसा ही होता है ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी ने। जो ईस्ट जर्मनी का जो लोग हैं वो जो है वेस्ट जर्मनी के अंदर जा रहे थे। जो इसके रीजंस क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखें तो बेसिकली जो सोवियत कंट्रोल्ड एरिया होता है उसकी जो इकोनॉमी होती है वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होती है। मतलब कि वहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जॉब्स की कमी थी, लैक ऑफ जॉब्स की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट थी, इस वजह से जो है वहाँ पे जो है लोगों जो है वहाँ से लोग परमानेंट माइग्रेशंस करते थे। तो अब सोवियत कंट्रोल्ड कंट्री ने बोला कि अब हम इस ब्रेन ड्रेन को रोके कैसे, लोगों को जो परमानेंट माइग्रेशंस के लिए कैसे रोके, इसके बारे में सॉल्यूशन ढूंढने लगे। अब जो बर्लिन की सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा अलग थी, क्योंकि अगर हम देखें तो बर्लिन जो है पूरा ईस्ट जर्मनी के अंदर आता था, और ईस्ट जर्मनी जो सोवियत कंट्रोल्ड एरिया था और राजधानी भी थी बर्लिन ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी की। तो फिर डिसीजन कुछ ऐसा लिया गया कि
पोस्ट वॉर अग्रीमेंट के अंदर जो है ये भी डिसीजन लिया गया कि बर्लिन को भी हम 2 हिस्सों में बांट देंगे, एक वेस्ट बर्लिन का पार्ट जो एलाइज का पार्ट होगा और एक ईस्ट बर्लिन का पार्ट जो कि सोवियत कंट्रोल्ड पार्ट में आएगा। तो ये क्लियरली शो करता है कि जो पूरा वेस्ट बर्लिन जो एलाइज कंट्रीज होती है वो पूरा बट चुकी है, बिकॉज वो जो पूरा सोवियत अंडर में आ गई है। हम देखें तो वेस्ट जर्मनी तो नहीं है, लेकिन बर्लिन का जो मेन राजधानी का पार्ट है वो आ गई है। अब दोस्तों जो है बर्लिन एक आइलैंड के जैसा बन गया कि जो है बर्लिन जो कि ईस्ट जर्मनी का पार्ट था वो खुद एक आइलैंड जैसा हो गया, जो भी खुद सेपरेट हो गया था। अब जब ये डिवीजन होता है इसके बाद जाके जो है ईस्ट जर्मनी के लीडर जो थे वॉल्टर उल्ब्रिच, उन्होंने बात की सोवियत यूनियन के लीडर निकिता क्रुश्चेव से कि अब हमको क्या करना है बर्लिन का। तो जो है एक मीटिंग होती है बिटवीन अपना सोवियत यूनियन एंड यूएसए। The site of Vienna in the spring of 1961 is that of an historic city fully recovered from the ravages of World War II. The capital of Austria, whose independence and neutrality was guaranteed by the great powers in the Austrian State Treaty of 1955. Now, in the spring of 1961, Vienna offered its hospitality for a personal meeting between two world leaders against a background of historic landmarks. इन वियना ऑस्ट्रिया में ये जो मीटिंग होती है, इस मीडिया में बातचीत करते जॉन एफ कैनेडी जो उस वक्त के प्रेसिडेंट होते हैं यूएसए के, और निकिता क्रुश्चेव जो कि उस वक्त के प्रेसिडेंट होते हैं सोवियत यूनियन के, वो बातचीत करते हैं। तो निकिता क्रुश्चेव बोलते हैं कि तुम वेस्ट बर्लिन का पार्ट भी हमको दे दो, जो अपना वेस्ट बर्लिन का पार्ट दे दो, हमारा जो अमेरिका की वो है अपनी फोर्सेस निकाल ले वहाँ से, अपना वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन एक बर्लिन बन जाएगा, बर्लिन ईस्ट जर्मनी के अंदर आ जाएगा। लेकिन यूएसए ने मना कर दिया बिकॉज उनके लिए मैटर और डिसरिस्पेक्ट हो जाता। अब जब र्यूमर्स उठने लगे कि एक दीवार बन रही जो सेपरेट करेगी वेस्ट बर्लिन को ईस्ट बर्लिन को, तब वॉल्टर उल्ब्रिच से बात की गई थी। तो उसमें उन्होंने बोला था कि उनका कोई इंटेंशन नहीं कि हम लोग एक दीवार बनाएंगे, Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. लेकिन वो हर पॉलिटिशियन की तरह वो भी झूठे निकले। जून जुलाई के महीने में फेमस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल होता है बर्लिन में। इसमें जो दुनिया के फिल्म मेकर्स आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया की तरफ से जो है ग्रेट फिल्म मेकर सत्यजीत रे आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन पीछे पीछे जो है ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट जो है एक दीवार बना रही थी जो कि सेपरेट करेगा ईस्ट बर्लिन को और वेस्ट बर्लिन को। और 13 अगस्त 1961 को हमको पता चलता है कि एक दीवार बन चुकी है जो सेपरेट करेगी ईस्ट बर्लिन को और वेस्ट बर्लिन को। अब ये जो दीवार होती है पूरी लंबी दीवार होती है, बर्लिन से भी नहीं होती है, बहुत लंबी दीवार होती है। उसमें बहुत सारे ज़्यादा चेक पॉइंट्स भी होते हैं और एक ऐसा चेक पॉइंट होता है जिसका नाम है चार्ली चेक पॉइंट। वहाँ पे एक अच्छा गजब सा सिनारी होता है, मेरे को वो याद है। ऐसा होता है कि एक सिनारी ऐसा होता है कि एक तरफ से जो अमेरिका के टैंक्स आए थे और एक तरफ से जो सोवियत यूनियन के टैंक्स आए थे। वहाँ के लोगों को लग रहा था कि भाई वर्ल्ड वॉर होने वाली है, शुरू होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे जो सारे सोल्जर्स होते हैं वो पीसफुली चले जाते हैं। अब जब ये वॉल बनी तो बहुत सारे लोग जो है अलग अलग सिनारियोज देखने लगे। जो वहाँ की ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट थी और ईस्ट जर्मन्स थे, वो जो अलग अलग तरीके निकालने लगे, अलग अलग सिनारियोज निकालने लगे कि कैसे हम वॉल को टाप सकते हैं। जैसे देखिए तो हम लोग कार की टेस्टिंग नहीं करते कि अगर मानो कार क्रैश होगी तो क्या रिजल्ट होगा उसका। तो ऐसा ही जो लोग भी टेस्टिंग करी थी, ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट भी टेस्टिंग कर रही थी कि अगर मानो हम दीवार से जो लैडर से चढ़ेंगे और ऐसे बहुत सारे तरीके हम लोग वहाँ जो भी घर होते हैं वॉल के जो बगल में जो भी घर थे, अगर वहाँ से कूद के देखते कि क्या कूद सकता है कोई, क्या कोई बॉर्डर के अक्रॉस पहुँच सकता है। इस चीज़ की टेस्टिंग की जाती थी और उस चीज़ को पता लगाया जाता था कि इसको कैसे अवॉइड किया जा सके। ये पूरी चीज़ थी और इस वजह से जो बहुत सारे सिनारियोज को देखने लगे थे। अब लोगों ने भी अपने अलग अलग तरीके निकालना शुरू किया कि मानो कुछ लोग तो अपना बार्ब्ड वायर्स को काटने लगे थे, बिकॉज जो वॉल थी वहाँ पे बार्ब्ड वायर्स लगा दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। तो कुछ लोग तो उस बार्ब्ड वायर्स को काट देते थे, कुछ लोग जो है अपना वहाँ जो वॉल थी उसको जो है चढ़ देते थे लैडर से और उससे वहाँ पर से उतर जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे तरीके जो लोगों ने इस्तेमाल किया। जिन लोगों के घर जो है अपना वॉल के बिल्कुल बगल में होते थे
वो लोग जो है अपना कूद जाते थे वॉल से अपना। ऐसा एक इंसिडेंट होता है बर्नौल स्ट्राफे पे, और इस इंसिडेंट के एक बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इंसिडेंट होता है। इसकी मेरे पास वीडियो में आपको वो दिखाना चाहूँगा वीडियो। Heedless of danger, from 4th and 5th floor windows, from any hatchway open to escape, they flee. This woman drops into a net held by alerted firemen. And then, as a tense crowd watches, she is followed by her husband. But first, he throws out a few prized possessions. जब ये आप देख सकते हो, जब लोग तीसरी मंजिल से लोग कूदने के लिए तैयार, तो वो समझ सकते हो आप कि कितने डेस्परेट है बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए। अब जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये सारी चीज़ें भी होने लग रही है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो भी घर है, जो वॉल के भी साइड में जोते भी घर है, उनकी जो विंडोज़ है, हम उनकी विंडोज़ को जो सील करेंगे, मतलब बंद कर देंगे कि लोग कोई कूद ही ना पाए। उनके घर के ऊपर जो है बार्ब्ड वायर्स भी लगाई गई, ऐसे बहुत सारे तरीके भी लगाए गए। लेकिन उससे पहले भी जो अपना दीवार का ना विंडोज़ का इस्तेमाल होता था बॉर्डर से जो है कूदने के लिए, बट ऐसा नहीं था कि हर इंसान जो है बॉर्डर से जो है कूद जाता था। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी डेथ हो गई थी अपना दीवार से कूदते हुए या विंडो से कूदते हुए। सब जब गवर्नमेंट ने बार्ब्ड वायर्स लगा दी घर पे, और जो भी लोग थे जिनके घर थे अपना बॉर्डर के वॉल के साइड में, उनके जो घर थे वहाँ पे जब उन्होंने विंडोज़ को सीज कर दिया, तब अब लोगों ने जो अलग अलग तरीके निकालना इस्तेमाल कर दिया। कुछ लोगों ने तो ऐसा करा कि लोगों ने जो टनल बनाए, टनल को सीधा ऐसा बनाया कि वो एक तरफ से जाएंगे, दूसरी तरफ से जो है वो निकल जाएंगे, मतलब वो अपना ईस्ट बर्लिन से जाएंगे और वेस्ट बर्लिन में जो निकल जाएंगे। कुछ लोगों ने तो अपना ऐसा दिमाग लगाया कि उन्होंने सोचा चलो एक हॉट एयर बलून को बनाते हैं। सो उन्होंने हॉट एयर बलून को बनाया। पहले अटेम्प्ट में वो नहीं कर पाए, पहले अटेम्प्ट में वो फेल हो गए, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने जो है अपना क्रॉस कर लिया ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी तक। अब फरवरी 1989 में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि एक बंदा होता है, वो अपना ट्रक लेता है और सीधा धड़ाम मारता है वॉल पे और भाग जाता है दूसरी तरफ। तो अब गवर्नमेंट को जो और तरीके निकालने होते हैं वॉल को जो स्ट्रिक्ट करने के लिए, बार्ब्ड वायर्स लगाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, और कंक्रीट के बैरियर्स लगाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकाली गई थी कि हम रीइंफोर्समेंट कर सके वॉल की। ये बहुत ज़्यादा इतना हंसी वाली बात होती है। एक बात है मैं बताता हूँ, ऐसी बात हुई थी कि जब वो बंदे ने अपना ट्रक जो धड़ाम मारा था वॉल में और वो भाग गया था, गवर्नमेंट सोचने लगी थी कि ऐसा करते हैं हम लोग कि ना रस्सियाँ लगा देते हैं वहाँ पे, तो जब अपना कोई अलग बंदा जो अपना ट्रक लेके आएगा तो वो रस्सी में फंस जाएगा, बॉर्डर को अपना वॉल को क्रॉस नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हो तो लाफेबल चीज़ है कि जो उस समय पे गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी नहीं है कि फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, अपना मैथ्स को कैसे फोकस करें, एम्प्लॉयमेंट पे कैसे फोकस करें, ये नहीं है उनका मेन प्रायोरिटी। उनकी मेन प्रायोरिटी कि कैसे रीइंफोर्स करें अपना वॉल को कि दूसरे जो उनके ईस्ट जर्मन है वो जो वेस्ट जर्मनी में ना आ जाए। अब जो वो कंट्री थी जो सोवियत यूनियन की कंट्रीज़ थी, वो कंट्रीज़ थी जो सोवियत इन्फ्लुएंस के अंदर आती थी, उनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस वजह से जो भी कंट्रीज़ है लाइक पोलैंड हो गई, इन कंट्रीज़ में जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू हो गई, जैसे गांधी जी स्टाइल मूवमेंट नहीं होती है, पीस रेवोल्यूशंस, वो शुरू हो गई थी। और पोलैंड के साथ साथ में बहुत सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, इन सब कंट्रीज़ में भी जो मूवमेंट्स को जो शुरू कर दिया गया। अब जब ये हालत होने लगी तब एक इंसिडेंट है बर्लिन का। इस इंसिडेंट में ऐसा होता है, ब्रैंडेनबर्ग गेट में जो है रोनाल्ड रीगन जो उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे, वो जो एक स्पीच देते हैं सोवियत यूनियन के न्यू लीडर मिखाइल गोर्बाचेव को। ये स्पीच आप सुनिए। Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. अब जब जो नए लीडर होते, पहले जब हम देखते तो जो ये ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी वाला पार्ट था, ये मिखाइल गोर्बाचेव और जोसेफ स्टालिन के टाइम के बीच में हुआ था ये चीज़। ये मिखाइल गोर्बाचेव जब आते हैं, जब ये बनते हैं न्यू लीडर सोवियत यूनियन के, तब
जो है वो जो थोड़ा एक्नॉलेज करते, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, इस वजह से वो बोलना प्राइवेटाइज करते, कुछ कंपनीज को जो लाते प्राइवेटाइज करते हैं। अब 1988 के अंदर पहली बार परमिशन मिलती है कि सोवियत यूनियन के अंदर मैकडोनल्ड्स आ सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। और जब भी जो है गोर्बाचेव कहीं पे भी जाते तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में बोला जाता था प्लीज़ हमको जो है बचा लीजिए। अब जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो जो ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट थी उनको भी जो है झुकना पड़ा था। एक स्पोक्सपर्सन थे, एक पार्टी स्पोक्सपर्सन थे ईस्ट जर्मनी में उस समय पे, उन्होंने जो है बोला था कि हम लोग कुछ रेगुलेशंस लाने वाले, कुछ रेगुलेशंस को ईज डाउन करने वाले जो भी वॉल पे थी। तो जिस टाइम ये रेगुलेशंस को जो अनाउंस किया जा रहा था मीडिया के सामने, उस समय पे वो जो है नहीं थे जब इस रेगुलेशंस को जो डिस्कस किया जा रहा था। और जब उनसे एक बार सवाल पूछा गया कि जो भी रेगुलेशंस है, जो नई नई रेगुलेशन जो ईज डाउन हो रही है, इसको जो है कब लागू किया जाएगा, तो उन्होंने जो है बोला कि एज सून एज कि हम लोग अनाउंस करेंगे, तो इमीडिएटली विदाउट डिले जो है इसको अनाउंस कर दिया गया था। अब जब ये अनाउंस किया जाता तो जो भी ईस्ट जर्मनी के लोग थे वो जो है बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, ईस्ट जर्मन जो है बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। तो वहाँ के जो भी कम्युनिस्ट पुलिस, कम्युनिस्ट गार्ड्स थे, वो पहले तो कंफ्यूज हो जाते थे कि लोग बॉर्डर पे क्यों आ रहे हैं। फिर उनके सीनियर्स भी अपना जो है कंफ्यूज हो जाते क्यों आ रहे हैं बॉर्डर पे। फिर वो डिसीजन देते हैं वहाँ के सोल्जर्स को कि पहले तो आप स्ट्रिक्टली लोग के देखिए, फिर आगे चल के जो कम्युनिस्ट सोल्जर्स होते हैं वो भी मना कर देते हैं, उनसे भी हालत ख़राब हो जाती है, वो भी जो है पहुँचा देते हैं अपना लोगों को। और हिस्टोरिकल दिन 9 नवंबर 1989, ये वो दिन था जिस दिन दीवार, बर्लिन वॉल ये टूट गई थी। ईस्ट जर्मन्स वेस्ट जर्मन्स ने आए दीवार को तोड़ दिया, जिस दीवार ने वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन इन दोनों को जो है तोड़ के रखा। इस दीवार को उन्होंने तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। अब इसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा अपना जो है बहुत सारी फ्रीली चीज़ें होने लगी। जो भी सारे लॉसेस होते हैं लोगों को, गवर्नमेंट्स को इस बॉर्डर को करने में, ये जड़ जो है ख़त्म हो जाती है। अब जो लोग जो है ईस्ट जर्मनी से जो है वेस्ट जर्मनी में आते हैं उनको कल्चर शॉक मिलता है, बहुत बड़ा कल्चर शॉक मिलता है। सपोज कर लो कि एक इंसान जो कि एक यूपी के विलेज में रहता है और उसको जो है आप जो है वो अगर वो अपने गांव से भी नहीं निकले, अगर आप उसको जो दिल्ली के कनॉट प्लेस में डाल के डाल दो तो कल्चर शॉक तो मिलेगा ना, बिकॉज उन्हें देखा ही नहीं है कि ऐसे ऐसे चेंजेस आ रहा है। वैसे ही उनको जो है कल्चर शॉक लगता है। लेकिन वेस्ट जर्मन्स जो है ईस्ट जर्मन्स का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है स्वागत करते हैं। अब जो है 1990s के अंदर जो है 1989 के अंदर जो है पहली बार जो है अपना देखते हैं ईस्ट जर्मनी के अंदर इलेक्शंस होते हैं, और जो पार्टी जीतती है उस पार्टी का भी यही मोटिव था कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों यूनाइट होकर एक जर्मनी बने। इसी वजह से 3 अक्टूबर 1990 को जो है ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जो है यूनाइट हो जाते हैं एक जर्मनी में, जो कि आज जर्मनी ही है। ये एक बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ होती है। सो देखते कि क्या सफ़र रहा था वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, जो इतनी सारी सफरिंग हुई, इस वजह से आगे चल के भी जो जर्मनी को आगे चल के जो इतने मुश्किलों से निपटना पड़ा, स्पेशली ईस्ट जर्मनी के पार्ट को जो बहुत मुश्किलों से निपटना पड़ा आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। हिटलर के ज़माने में भी उनको जो बहुत मुश्किल से निपटना पड़ा और ईस्ट जर्मनी के लोगों को आगे चल के भी निपटना पड़ा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बहुत ज़्यादा ऐसी स्टोरी रही थी, सैडनिंग स्टोरी रही थी, लेकिन इससे हमको एक चीज़ मिलती है, चाहे किसी भी टाइप का डिवीज़न हो, आप सेम टाइप के, सेम आइडियोलॉजी के लोग को जो है, सेम एथनिसिटी के लोग को कभी भी नहीं रोक सकते यूनाइट होने में। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद दिस न्यू टॉपिक। टिल देन, bye.